अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाजवाब होम कुकिंग। आज आपके साथ नाश्ते में खाने वाले दो बेहतरीन ऑमलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसिक ऑमलेट्स हैं, हर घर में बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं चूँकि 2 तरह के ऑमलेट्स बना रही हूँ, तो एक ऑमलेट के लिए मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें अब हम थोड़ी-सी चॉप की हुई प्याज़ शामिल करेंगे। थोड़े-से चौकोर कटे हुए टमाटर भी शामिल कर देंगे। आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी अंडों के हिसाब से रख सकते हैं। मैं 2 अंडों के हिसाब से चीज़ें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें भी टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। पिसी हुई लाल मिर्चों की जगह आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे एक साइड पर। तब तक हम दूसरे ऑमलेट को भी रेडी करके रख लेंगे। दूसरे ऑमलेट के लिए भी मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़े से ग्रेट किए हुए आलू शामिल करूँगी। एक छोटे साइज़ का आलू था जिसे ग्रेट करके पानी में रख दिया था ताकि ये काले ना हो। इसका तमाम पानी निचोड़ेंगे और जितना रिक्वायर्ड होगा इसमें से हम निकालेंगे और अंडों में शामिल कर देंगे। अब इसमें थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा-सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इन्हें कुक करना शुरू करेंगे। ऑमलेट्स को कुक करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो वही ऐड कीजिएगा। थोड़ा-सा मैंने घी पैन में ऐड कर दिया है। घी को गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑमलेट शामिल करेंगे। टमाटर वाला जो ऑमलेट है वो मैंने पहले शामिल किया है। इसको सब तरफ फैलाएँगे और उसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ऊपर से भी कुक होना शुरू हो जाए। ऑमलेट की एक साइड कुक हो चुकी है तो बस अब हम इसको टर्न करेंगे। आप ख़्याल रखिएगा ज़्यादा कच्चा अंडा होगा तो आपने उसको फ़ौरन टर्न नहीं करना है। थोड़ा-सा ऊपर से भी कलर आ जाए, कुक हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको टर्न कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से माशाल्लाह ज़बरदस्त ये पक चुका है। ऐसे ही हम दूसरी साइड से पका लेंगे। इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। दूसरा वाला ऑमलेट कुक करने के लिए भी मैंने पैन में थोड़ा-सा घी ऐड किया है। घी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑमलेट शामिल करेंगे। ऑमलेट को सब तरफ फैला देंगे और ऊपर से हम इसको कवर करके रखेंगे। इसको हल्की आंच पर हमने पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से भी कुक होना शुरू हो जाए और नीचे से भी इस पर काफ़ी अच्छा कलर आ जाए। इस ऑमलेट को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। नीचे से काफ़ी अच्छा पक चुका है। एहतियात के साथ इसको टर्न करेंगे। नीचे वाली साइड भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। सेम उसी तरह से और फिर इसको हम यहाँ से निकालेंगे, प्लेट में इसको रखेंगे, सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ऑमलेट्स। वाइट वाला ऑमलेट भी बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है। रेड वाला ऑमलेट बेसिक ऑमलेट है जो कि हर घर में बनता है। एक्चुअली मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी जो कि मैंने आपके लिए पूरी कर दी है। उम्मीद है आपको ये ऑमलेट की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अब हम इन ऑमलेट्स को कट करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ऑमलेट की इन बेसिक और ईज़ी रेसिपीज़ के अलावा ऑमलेट कई तरीक़ों से बनाया जाता है। मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट आई थी बिगिनर्स के लिए बनाना बता दें, तो ये ईज़ी रेसिपीज़ हैं, बनाकर देखिएगा इंशाल्लाह बहुत पसंद आएँगी आपको। इन रेसिपीज़ के अलावा मैं आपके साथ शक्शुका की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वो भी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। उस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपके साथ वेजिटेबल ऑमलेट की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। वो रेसिपी भी अगर आपको देखनी है तो चेकआउट कर लीजिएगा।
आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। मुझे आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।